अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। कुछ चीज़ें अवामुन नास को पता होनी चाहिए कि जैसे कि दुनियावी तालीम है इसी तरह रूहानी तालीम है, जो कि अल्लाह ताला जैसे चाहे मुर्शिद के ज़रिए, चाहे इल्म लुदनी के ज़रिए, चाहे सिलसिला वैसिया के जो लोग होते हैं उनको समझें कि इल्म लुदनी के तौर पे वो डील किया जाता है। ये आम फहम बातें नहीं है, ना आम फहम लोगों को समझ आए की बात है, लेकिन अल्लाह करे कि सबको समझ आए, बताने का मकसद ये है। तो मैं इसमें ये नहीं कहना चाहता कि मैं बहुत बड़ा वलीउल्लाह हूँ या नाउज़ बिल्लाह के बहुत वली हूँ या मुझे बहुत कुछ आता है, ऐसी कतन बात नहीं है। लेकिन मुझे इतनी तमीज़ है कि मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। समझा इस तरह से सकता हूँ कि जिस तरह से मैं टिकटॉक के ऊपर देख रहा हूँ कि जादू की बातें और कोई मसान कहते हैं, जो हिंदुओं की राख होती है जलने के बाद, उसकी बातें कर रहा है बैठ के टिकटॉक पे। हमारा उनसे इस लेवल का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। और जो लोग ये करते हैं या करवाते हैं वो दोनों ही राने दरगाह भी हैं और मुसलमान भी नहीं, मैं समझता इस लिहाज से उनको, जो करता है या करवाता है और जो करने वाला है। लेकिन हमारे जो टिकटॉकर बैठे हुए हैं, बुज़ुर्गान दीन हैं या जो भी हैं, उनको ये बातें अवामुन नास को नहीं बतानी चाहिए। अब एक अवामुन नास को पता लग गया, अगर उनकी किसी से दुश्मनी चल रही है तो वो इस तरह का कोई अमल कर बैठते हैं और दूसरे को नुकसान भी होता है, आखिरत भी ख़राब होती है। तो आप क्या समझते हैं कि रब्बुल इज़्ज़त छोड़ देगा? बताने वाले को, करने वाले को कभी नहीं छोड़ेगा। और कई जगह पे मैंने देखा है कि मेरे पास औरतें आ रही हैं कि वो सूरत मुज़म्मिल का वजीफ़ा कर रही हैं। औरत सूरत मुज़म्मिल का वजीफ़ा नहीं कर सकती, पढ़ सकती है। अल्लाह ने पूरा कुरान दिया आपको पढ़ने के लिए, ठीक है ना। अच्छा, उसमें कुछ आयात होती हैं, ज़रूर हम पढ़ने को बताते हैं, लेकिन वो आयात भी साहिब इजाज़त होना चाहिए, फ़र्दन टू फ़र्दन होती है। अब वो कहीं से टैली करते हैं, कहीं से कैप्चर करते हैं या जो भी करते हैं, मुझे उनकी वो समझ नहीं आ रही चीज़ें, सच्ची जो बात है। तो मैं सिर्फ अवाम नास को एक बात बताना चाहता हूँ कि खुदारा एकदम अपनी बहन बेटियों को टिकटॉक से वजीफ़े उठा के इस तरह के सास काबू आ जाएगी, रिस्क बढ़ जाएगा, अल्लाह की कसम आप ये अमल करके देखें, आपके घर में लहर बहर हो जाएगी, ऐसे कभी नहीं होता। रिस्क मुतय्यन है। हाँ, आप तस्बीहात पढ़ेंगे, उससे बढ़ सकता है। आप किसी बुज़ुर्ग की महफ़िल में बैठेंगे, वो आपको जो चीज़ बताएगा, जैसे कि हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शिद मन विच लाई हो, ठीक है ना। अब वो चंबे की बूटी क्या है? वो इसमें आज़म भी हो सकता है, अल्लाह का नाम भी हो सकता है, कुरान की एक आयत भी हो सकती है। अब इसमें ये नहीं है कि सब चीज़ें हैं, और वो बूटी वो तो किसी को तो बता के नहीं गए कि वो बूटी क्या चीज़ है। वो तो अपनी किताबों में लिख के गए हैं कि जो इस किताब को पढ़ेगा वो फैज़ पाएगा, रूहानी फैज़ पाएगा। हमने उनको छोड़ दिया है। और दूसरी बात ये कि सूरत मुज़म्मिल या किसी भी सूरत का जब वजीफ़ा करते हैं, मैं सूरत मुज़म्मिल के मुतालिक बात कर लेता हूँ, जो मेरे पास आजकल क्लाइंट आ रहे हैं, उसके लिए आपको परहेज़ होता है। जैसे अल्लाह के नाम है ना, जहाँ पे लिखे होते हैं कुरान में पढ़ेंगे जलाली और जमाली। अब सूरत मुज़म्मिल के इतने परहेज़ हैं, जो शख्स करेगा, औरत का तो मैं इसको कंसीडर ही नहीं करूँगा, जो शख्स करेगा उसने 5 वक्त नमाज़ पढ़नी है बाद जमात जाके, और ऐसी औरत का खाना खाना है, और उसमें खाना भी ये होता है कि गोश्त नहीं खाना, लेदर की जूती नहीं पहननी, और बेशुमार मसाइल है इसमें। मसलन के पुराने ज़माने में तो कुएं का पानी पिया जाता था, ठीक है। अब तो कुएं इतने अवेलेबल नहीं है, तो उसका कोई ना कोई हल इन्होंने निकाला होगा। बहरहाल जो लोग बता रहे हैं कि वो पानी कौन सा पी रहा है, तो इन चीज़ों से ना थोड़ा सा परहेज़ करें, इसका औरा सवाब ज़रूर मिल जाएगा। और जब आप इसको छोड़ेंगे सूरत मुज़म्मिल को 41 दिन से पहले या 7 दिन से पहले, तो उसकी रिज्जत आएगी, और वो जो रिज्जत होगी उसको ख़त्म करना जो है ना, वो बहुत मुश्किल काम होता है। ये एक ऐसी चीज़ है कि ये पलट के आती है।
इस तरह की चीज़ें मत उठाएं, मत पढ़ें। जैसे कि एक साहब से मुलाकात हुई मेरी, वो इसमें ज़ात पढ़ रहे थे। इसमें ज़ात कहते हैं अल्लाह, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 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 अल्लाह। तो मैंने उनसे पूछा आप ये किस लिए पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं एक मकसद है, मैं वो मकसद नहीं बयान करूँगा, उसके लिए पढ़ रहा हूँ। तो मैंने कहा उसके लिए तो ये इसमें ज़ात पढ़ा ही नहीं जाता। इसमें ज़ात जो है वो अपनी रूहानी क़ुव्वत और औरे को डेवलप करने के लिए पढ़ा जाता है, और वो भी आमीन ज़्यादा पढ़ते हैं। ठीक है। इसी तरह एक और साहब आए, वो उनको किसी बुज़ुर्ग ने वजीफ़ा बताया, या वदूदो या रकीबो। ठीक है। अब उसके इम्तिजाज ही नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी टैली नहीं कर रहा, और वो जिस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं उसके लिए ये इसमें आज़म ही नहीं था। अब वो उन्होंने उनको बता दिया है, या उन्होंने टिकटॉक देखी है, या कुछ भी करा है, मुझे इसका नहीं पता। पर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा इसको छोड़े, आप ये वाले अल्लाह के नाम पढ़े जो कि खैर व बरकत लाएँ। और जो मसला है, मैं आपको बार बार ये समझा चुका हूँ कि हम मुसलमान हैं, हमने मुसलमानों के तरीक़ों पे चलना है, और अल्लाह ने हमें अपने इसमें आज़म दिए हैं, हमें उस इसमें आज़म के मुताबिक चलना है, हमने उसके अलावा नहीं हटना। हमने सदका खैरात करनी है, अल्लाह के नामों का जिक्र करना है, जो हमारा मकसद है, और इसके अलावा हमने नहीं हटना। और वो भी जायज़, नाजायज़ नहीं। अगर आपने किसी के पैसे खाए हुए, आप हराम खा रहे हैं, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अगर किसी के पैसे खाए हैं और दिल को तसल्ली दे ली है कि जी हमने पूरे कर दिए, ऐसे थोड़ी होते हैं पूरे, जब तक दूसरे के दिल को तसल्ली नहीं होगी। अगर आपने यहाँ पे अगर किसी का 4 करोड़ 5 करोड़ रोका है, तो वो अगले जहान जाके 200 करोड़ बन जाएगा, वो 5 करोड़ नहीं रहेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई कर्ज़ ख्वार की। ये शैतान आपके दिल में वसवसे डालता है कि हमने तो पूरे कर दिए। इन वसवसों में ना रहें। अगर कोई खामोश है, किसी वजह से खामोश है, और हो सकता है उसने अल्लाह पे छोड़ दिया हो, और जो अल्लाह की पकड़ है वो बहुत बड़ी पकड़ है, उसमें आपकी 10 नस्लें भी ख़राब हो सकती हैं, 10 चीज़ें भी ख़राब हो सकती हैं जो आपको ज़ाहिर ना हो। आपने जी हमारा नसीब है, नसीब नहीं है, वो उस चीज़ ने आपका नसीब बदल दिया है, अल्लाह ने। जैसे कि इकबाल कहता है ना, निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। तो अल्लाह ने मर्द मोमिन को भी ये ताकत दी है, एक बकौल इकबाल के, कि तकदीर को बदल देता है। इस तरह की टिकटॉक पे उठा के चीज़ें पढ़ना, और टीवी पे भी लोग बयान कर रहे हैं आगे चीज़ों को कि जनाब ये आयत पढ़ें, ये आयत पढ़ें, ये आयत पढ़ें, ये आयत पढ़ें। हत्ता कि मीटर स्लो करने की भी आयत आ गई है, मीटर तेज़ करने की भी आ गई है। ऐसा नहीं है। जब तक आपको रूहानी मुर्शद जो आपकी पैरवी करे पूरी बैकअप पे हो, जब सूरह मुज़म्मिल के मलाइका हाजिर होंगे तो आपको बात करने का तरीका ही नहीं आता। वो तो आपको एक किस्म का थ्रेट करेंगे। कोई आदमी कैद में तो आना ही नहीं चाहता, ठीक है ना। अब मुर्शद आपको गाइड करेगा कि जब वो हाजिर होंगे तो आप उनसे ये बात करेंगे, ये शराइत आपकी होंगी, वो जो भी शराइत देते रहे, आपने अपनी शराइत पर डटे रहना है। अगर वो हाजिर हो गए और आप उनकी शराइत मान गए तो आप फंस गए। मैंने आपको पहले बताया वो कैद तो होना नहीं चाहते। तो अगर आपको शराइत की याद नहीं होगी, आप असाबी तौर पे मजबूत नहीं होंगे, जो मर्द आमिल हज़रात हैं, तो आप उनको अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते। सूरत मुज़म्मिल के तकरीबन 4444 या इससे भी ज़्यादा मवक्किल हैं, आएगा एक, बाकी उसके सारे वो हैं सबऑर्डिनेट, जिसे कहते हैं ना कि काम करने वाले। जैसे अल्लाह कुरान में कहता है ना, जब तुम हमारा जिक्र करते हो हम तुम्हारे हाथ बन जाते हैं, पैर बन जाते हैं। तो अल्लाह तो नहीं बनता, अल्लाह मलाइका को भेजता है। तो मेरे ये रिकॉर्ड कराने का मकसद ये है कि इन चीज़ों से इज्तनाब करें
और ये इसलिए करा रहा हूँ, दूसरी बात ये है कि जो केस मेरे पास आ रहे हैं वो इस तरह के आ रहे हैं, और भी ऐसे इसमें गिरामी हैं जो कि आम आदमी को नहीं पढ़ने चाहिए। सवाब के लिए ज़रूर पढ़ें, 200 मरतबा पढ़ें, 500 मरतबा पढ़ें। अल्लाह का जो नाम पढ़ेंगे बहुत सवाब मिलेगा। जैसे कहते हैं ना कि जन्नत जो है एक वीरान जगह है, जब आपको अल्लाह का नाम लेते हैं, ज़िक्र करते हैं, तो वहाँ पे एक महल बनता है, फिर एक जन्नत दरख्त लगता है। सुबहान अल्लाह पढ़े तो कहते हैं ना जन्नत में एक दरख्त लगता है। जन्नत हमारे अमाल पे और हमारी पढ़ाई पे है, ऐसे नहीं है। ये अपना ख्याल रखें। और किसी को भी इजाज़त चाहिए वो आके मुझे ख़ुद मिले, पहले मैं देखूं वो इस कैपेबल का है कि नहीं है, उसके अंदर इतनी ताकत है, वो इसको सह जाएगा और वो क्यों पढ़ना चाहता है। हर आदमी जो है आमिल नहीं बन सकता, ये बाई बर्थ होता है। एस्ट्रोलॉजी है वो सीखने से आती है, पढ़ने से आती है, लेकिन मैं ये समझा हूँ उसमें भी रूहानियत की ज़रूरत है। जब तक आपकी बातनी क़ुव्वत नहीं होगी तो आप उसकी सही तशरीह बयान नहीं कर सकते। आप लिखी लिखाई तशरीह बयान कर सकते हैं। आप तो AI से आप अपना क्या कहते हैं जायचा बनवा लें, लेकिन आप मुझसे जब आके मिलेंगे या बात करेंगे तो AI क्या, मैं उससे बहुत हट के जवाब दूंगा आपको। कैसे दूंगा? बातनी क़ुव्वत से दूंगा। खाली मैं ये नहीं देखूंगा इसके पहले घर में क्या बैठा है, दूसरे घर में क्या बैठा है, इससे नहीं दूंगा मैं। ठीक है, इस बात को समझें, दोबारा सुने और समझ के। हमारा नंबर भी है, जैसे चाहे हम आपके लिए हाज़िर हैं। मेडिटेशन कोई करना चाहता है हमें बताए, हम उसको मेडिटेशन का तरीका बताएंगे, टाइम बताएंगे, अल्फाज बताएंगे, फिर वो करके देखें, फिर उसका लुत्फ़ देखें कैसा आता है इंशाअल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।